हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बड़े होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी स्किल्स आपको एज अ सीए एस्पिरेंट सीखनी चाहिए या टाइम के साथ डेवलप करनी चाहिए, ताकि आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। जी हाँ, मैं यहां पर कोई ऐसी स्किल्स नहीं बताने वाला हूं जो कि टाइम के साथ ना फेड अवे हो जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक्सेल सीख लो अभी के लिए, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक्सेल की जरूरत ही ना पड़े, एआई इतने सारे काम हमारे ऑटोमेट कर दे। तो हमें ऐसी स्किल सीखनी चाहिए दोस्तों जो हम आज सीखें, बट वो हमें लाइफ टाइम यूटिलाइज कर सके। कभी उनमें चेंज आएगा ही नहीं, वो टाइम के साथ भी चेंज नहीं होने वाली है। मैं उन स्किल्स को डेवलप करने की दोस्तों बात कर रहा हूं, और जिसमें दोस्तों सबसे पहली स्किल आती है। अगर आप जिंदगी में एक सक्सेसफुल सीए बनना चाहते हो तो जो सबसे पहली स्किल है वो है दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन। जी हां, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपको काम करने के लिए कोई सामने वाला पर्सन बार बार फोर्स नहीं करता कि ये कर ले ये कर ले। आप जो कहते हो, योर प्लान इज इक्वल टू योर एक्शन। अगर आपने जो प्लान किया था और आपने जो एक्शन लिए वो मैच कर रहे हैं बिना किसी के कहे, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। तो दोस्तों, ये स्किल एक दिन में नहीं बनती है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती है। मैं जितनी भी स्किल्स बनाऊंगा उसको टाइम लगेगा बनाने में। ये एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता कोई कोर्स कर लिया नहीं, इट टेक्स टाइम। तो अगर आप इस स्किल को डेवलप करना चाहते हो तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आप अपने हमेशा हर काम को प्लान करें। 10 दिन का प्लान करें, 15 दिन का प्लान करें, एक हफ्ते का प्लान करें, जो आपको कंफर्टेबल है, और उस प्लान का मैक्सिमम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अगर आप अपने मैक्सिमम बनाए हुए प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो टाइमली, तो आपके अंदर धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट जो है वो दोस्तों डेवलप हो जाएगी। और सेल्फ डिसिप्लिन दोस्तों जिंदगी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, चाहे आपकी पर्सनल चीजें हो चाहे आपकी प्रोफेशनल चीजें हो। सेकंड आता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, ये जो स्किल है ना, मैं सच बता रहा हूं, एक सीए बनने के बाद जब आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपके पास दिन में 100 टास्क होंगे, लेकिन ऑफिस के आवर्स आपके लिमिटेड होंगे। लिमिटेड टाइम, टास्क बहुत सारे। तो वहां पर आपकी ये स्किल आएगी कि आपको अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि आप अपने सारे काम को सही से और एफिशिएंटली कर पाओ। और दोस्तों, ये टाइम मैनेजमेंट की अगर आप स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो यही स्टेज है। सीए की स्टेज, सीए कोर्स में ही आपको टाइम मैनेजमेंट दोस्तों सीखने को मिलेगा। अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हो तो सीए इंटरमीडिएट में जब अब भी आप आओगे, अगर आप हो, क्लासेस करनी है, क्लासेस के साथ होमवर्क करना है, होमवर्क के साथ वीकली टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। अब सिलेबस इतना सारा, होमवर्क इतना सारा और टाइम कम। यहीं पर दोस्तों आपकी डेवलप होगी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आपने ये फेज में अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कर लिया, यानी पॉलिश कर लिया, तो आपको आर्टिकलशिप में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप कहोगे आर्टिकलशिप तो कुछ है ही नहीं, अगर आपने यहां पर सीख लिया। बट अगर आपने यहां नहीं सीखा तो दोस्तों जिंदगी आपको सिखाई देगी, लेकिन हार्ड वे से सिखाएगी। कई सारी आपकी पहली जॉब में जब वो देखेंगे कि आप अपने टाइम को, आपको आता सब कुछ है लेकिन आप वो काम टाइम पर नहीं कर पाते हो, तो वो कहेगा भाई तू क्या कर रहा है, तू रहने दे, किसी और से करवा लूंगा। तो ये दोस्तों आपको लाइफ में हमेशा काम आने वाली हैं ये स्किल्स, ठीक है, और कभी चेंज नहीं होंगी, हमेशा काम आएगी अगर आप इनको डेवलप कर लोगे तो। तीसरी आती है दोस्तों रीडिंग स्किल। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग जो है अब सीए कोर्स कर रहे हो, तो आपने बुक्स तो बहुत पढ़ी हैं, एकेडमिक बुक्स की कमी नहीं है आपके पास। बहुत सारी जो सिलेबस में था सब चाट डाला, सब पढ़ डाला, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट नॉन एकेडमिक बुक्स, व्हाट अबाउट न्यूज। एंड न्यूज का मतलब ये नहीं है कि इस बॉलीवुड सेलिब्रिटी का इससे ब्रेकअप हो गया, मैं उसको न्यूज नहीं मानता हूं दोस्त। न्यूज का यहां पर मतलब एज अ चार्टेड अकाउंटेंट फाइनेंशियल न्यूज। फाइनेंशियल न्यूज, क्या आपको फाइनेंस की न्यूज पढ़ने की आदत है? क्या आप बुक्स पढ़ते हो अदर देन एकेडमिक्स? खुद से कोई नॉवल पढ़ते हो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो? दोस्तों, धीरे धीरे मुझे लगता है आपको रीडिंग स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए।
आपको एकेडमिक तो पढ़ ही रहे हो, वो तो जबरदस्ती आपको पढ़नी पड़ेगी वरना सीए कैसे बनोगे, बट आपको नॉन एकेडमिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, नॉन एकेडमिक बुक्स, एंड यू कैन स्टार्ट विद सेल्फ हेल्प बुक्स। ठीक है। दूसरा, आपको फाइनेंस न्यूज पढ़नी चाहिए। फाइनेंस के बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं और उनका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी आता है, जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया। इस तरीके के न्यूज़पेपर्स में आपको पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो वो आपकी मर्जी है, बट वो आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज जब एक कैंडिडेट जब बैठा होगा इंटरव्यू में तो उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट है जो सब सेम सिलेबस पढ़कर आए हैं सीए कोर्स का, बट दोस्तों दुनिया की नॉलेज किसको है, दुनिया के फाइनेंस की प्रैक्टिकल नॉलेज किसको है, जिसने फाइनेंस का ज्ञान पढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली मेरी जो चॉइस जाएगी, क्योंकि मुझे पता है सब लोग चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं जो मेरे सामने जिनके मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, सब लोग सेम किताबें पढ़कर आए हैं। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, कोई सेकंड में आया, कोई थर्ड में आया, बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ये कुछ जानता है? क्या प्रैक्टिकली कंपनीज में क्या हो रहा है, फाइनेंस कैसे संभाला जा रहा है, इसको कुछ पता है? तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, उसको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलेगा अगर वो ज्यादा नॉलेज रखता होगा अदर देन एकेडमिक्स। ठीक है, ओके, यस सर, नो सर, यस सर, यस सर, नो सर। दोस्तों ये मुझे लगता है कि स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हाँ, आप एआई भी यूज कर सकते हो। आप एआई को बोलो कि भैया मुझे सेल्फ डिसिप्लिन करना है, तो मैं डेली क्या क्या काम करूं जिससे मुझ में सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो। मुझे टाइम मैनेजमेंट की स्किल करनी है, मैं डेली क्या काम करूं कि ये स्किल आ जाए। ये मुझे पहली कौन सी बुक रीड करनी चाहिए इजी वाली जो मुझे पसंद आए। दोस्तों वो सारी चीजें आपको एआई मदद करेगा। सो डोंट थिंक एआई एज योर कॉम्पिटिटर, थिंक एआई एज योर कंपेनियन, बिकॉज विद द यूज ऑफ एआई यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स। बट वंडरफुल थिंग्स कब कर पाओगे? जब आपको इस तरह की स्किल्स दोस्तों आपके पास होगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा।